आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे, आप अपने साथ टाइमर लेके बैठेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नोट करेंगे क्या ये होता है या नहीं होता। अगर आपसे हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मेरे से हो गया, इतना टाइम लगा। और अगर मेरे से नहीं होता तो आप लिखेंगे मुझसे नहीं हुआ, लेकिन आगे जब भी आएगा मैं इस टाइप का क्वेश्चन कर दूंगा। ये कमेंट आपको करना है, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे कमेंट करना भी सिखा रहे हो, सिखा रहे हैं, ठीक है, सीख जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, मीनू ने परचेज किए पेयर ऑफ सनग्लासेस 1000 रुपए के और कनू को 20% प्रॉफिट पर बेचे। कनू ने वापस से मीनू को 20% लॉस पर बेच दिए। यानी कि मीनू से कनू पे गए, यहां पे कनू से फिर मीनू पे आ गए। ओके, फाइनली मीनू ने तनु को भेजे, तनु को, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट जो मीनू को हुआ इस ट्रांजैक्शन में वो 500 रुपए का हुआ। तो बताइए व्हाट देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू। तो मीनू को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ जब उसने तनु को सनग्लासेस बेचे। तनु को पहला प्रॉफिट तो आपको पता ही है 20% का है, यानी ये 20% का प्रॉफिट था, ये 20% का लॉस था। यहां पे क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप एक बात बताओ, 1000 रुपए का 20%, यानी अगर मैं प्रॉफिट 1 की बात करूं तो 200 रुपए का है और टोटल प्रॉफिट कितना है 500 रुपए का। यानी अगर इसमें से मैं 200 माइनस कर दूं तो जो नेक्स्ट प्रॉफिट हुआ होगा ये 300 रुपए का हुआ होगा। यानी ये अगर रुपए में पूछा जाता तो 300 रुपए बड़े आसानी से बता देते हम, 300 रुपए। लेकिन ये 300 रुपए नहीं पूछे इसने, रुपए नहीं पूछे, परसेंटेज पूछी है। तो आपने बोला देखो भाई साहब ऐसा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1000 रुपए की चीज थी, पहले 20% प्रॉफिट पे गई, यानी कि 6/5। मैंने इसका 120% निकाल दिया, इतने का कनू पे पहुंचा। कनू ने वापस 20% लॉस पे बेच दिया, 20% लॉस कर दिया, मतलब उसके 80% को बना दिया। 20% लॉस का मतलब है आपने 80% बना दिया। फिर ये अब मीनू पे आ गया। अब मीनू ने, अब आप बोल रहे हो मतलब मीनू को ये इतने का बैठा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो इस टाइम पे प्राइस मीनू को बैठा, यानी मीनू को कॉस्ट प्राइस कितने का बैठा, उसी पे तो प्रॉफिट दिया है, उसी पे निकालूंगा मैं। तो आपने बोला ये 25, यहां पर आ गया आपका 40, तो 4×4 = 960, यानी कि मीनू को 960 का बैठा और इस पे 300 का प्रॉफिट है इन 200। क्वेश्चन खत्म। एक जीरो से एक जीरो, 3 से काटो, 3 और 2, यानी कि 1000/32%। ऑप्शन दे रखे तो इसको काटता हूं पहले, 3 से 960 और 40 बच गया, फिर 31 पे जाएगा, 31 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ये आ गया आपका आंसर। इसमें मेन पॉइंट कौन सा था? मेन पॉइंट था कि आपने पहला प्रॉफिट पैसों में निकाल दिया, टोटल प्रॉफिट ये था, तो रुपए में 300 का प्रॉफिट है। देखो अगर मैं आया हूं तो बहुत आसान क्वेश्चन लेके तो नहीं आऊंगा, कुछ ना कुछ कैच होगा, कुछ सिखाने आपका टाइम ले, मतलब जब टाइम लेते तो कुछ ना कुछ सिखाना होता है। तो आपने बोला कि इसमें सबसे बढ़िया कैच ये थी कि जो 500 रुपए का ओवरऑल हुआ था उसमें से मैंने 200 का प्रॉफिट तो तुरंत निकाल दिया। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट था ये कितने रुपए पे हुआ था, इसके लिए भी तो कोई सीपी होगा, तो वो सीपी निकाल दिया मैंने 960। यानी ये 960 पे 300 रुपए का प्रॉफिट है। तो अगर 960 पे 300 रुपए का, यानी ये अगर सीपी है और ये प्रॉफिट है, तो परसेंटेज पूछी थी। क्या आप सबने कर लिया था? प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन स्टिल आप कमेंट सेक्शन में बताइए सच कि कर पाए या नहीं कर पाए, क्या आपकी कैटेगरी है। एक और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, निकालिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं कितने लोगों का ठीक है। सवाल पढ़ता हूं पहले।
सवाल है, एक मर्चेंट ने एक कपड़ा खरीदा 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से और उसे 5 मीटर पर 100 मीटर पर, यानी 100 पे 5 मीटर फ्री मिल रहा है। मतलब वो 100 के पैसे दे रहा है और उसको 105 मीटर का कपड़ा मिल रहा है, 105 मीटर कपड़ा मिल रहा है। उसने सेम क्लोथ को 110 रुपए पर मीटर के हिसाब से बेचा, लेकिन उसने चीटिंग करी। उसने 1 मीटर ना देते हुए, यानी कि 100 सेंटीमीटर के बजाय 95 सेंटीमीटर दिया, यानी पैसे 95 के लिए नहीं ले रहा, पैसे पूरे 110 के ले रहा है, लेकिन अपनी जेब से उसको 95 जा रहा है। इफ द मर्चेंट प्रोवाइड और 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है, स्टिल प्रॉफिट क्या है? तो आपने बोला देखो ऐसा है, एसपी बाय सीपी की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो हम 100 रुपए में 105 रुपए का सामान ले लेते हैं। सबसे पहले हुआ मुझे प्रॉफिट, फिर मुझे हुआ नुकसान। नुकसान मतलब क्या? डिस्काउंट दिया, क्योंकि मैंने तो डिस्काउंट कैसे दिया? 5% का। यानी कि आप बोल रहे हो कि आप जब डिस्काउंट देते हो तो 100 रुपए की चीज 95 में दे देते हो, ये आपका डिस्काउंट है। उसके बाद आपने चीटिंग भी करी। आप क्या कर रहे हो? आपने अपनी जेब से तो 90, मतलब आपकी कॉस्ट 95 की, लेकिन पैसे कितने के आ रहे हैं? 110 के। तो ये 3 इफेक्ट थे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, हम ऐसे कराते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करेंगे, समझ गए होंगे। तो इसको सॉल्व करो। तो आपने बोला 95 से 95 उड़ा दिया और 10 से 10, यानी कि 1000, और यहां पे 55 11, यानी इस पे इतना, यानी 15.5% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन खत्म। फिर से देखिए, आपने सबसे पहले जब खरीदा, आपकी जेब से 100 रुपए गए, 105 का माल, यानी सबसे पहले प्रॉफिट ऐसा हो जाना चाहिए था। इस हिसाब से प्रॉफिट, आप दुकानदार हो, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा 100 पे 5 का प्रॉफिट होना चाहिए था, यानी कि 5% का प्रॉफिट होना चाहिए था। पर आप आगे क्या कर रहे हो? आगे डिस्काउंट दे रहे हो। दिस इज फॉर डिस्काउंट एंड दिस इज फॉर चीटिंग। एंड ये उसने खरीदा था, ये तो सीधा फर्स्ट स्टेप था, उसने परचेज किया। तीनों चीजें मैंने टेक केयर कर ली, खरीदा, डिस्काउंट दिया और फिर चीटिंग हो गई। चीटिंग का मतलब क्या है? आप 95, आपकी जेब से 95 जा रहा है, लेकिन पैसे आपको इतने के मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा रेशियो आ गया, दिस रेशियो इज सीपी बाय एसपी। तो 1000 रुपए पे 155 का प्रॉफिट है, 1000 पे इंटू 100, 20 से 20, 15.5 का सीधा सीधा प्रॉफिट। आई होप के ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये छोटी छोटी डोज देने का 2 रीजन है। पहला रीजन, ताकि आप लोग जो पूरे दिन पढ़ते हैं उसके अलावा आपको कुछ अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम, लगातार करे जा रहे हैं, कुछ हमारे को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि यार कुछ ऐसा देखा जो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मेरा कराने का, और दूसरा ये रहता है कि मैं आपसे मिल भी पाऊँ। ठीक है, चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।